हाँ जी बच्चे देखें, पहले लिख लो इस थ्योरम को अच्छे से, फिर हम इस बात को समझ लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, पेपर में ये थ्योरम जाएगी जाएगी। A finite commutative ring, सब थ्योरम नंबर कितनी है बच्चे? थ्योरम नंबर देख लो में क्या है। A finite commutative ring without zero divisor, बच्चे अब बिल्कुल शोर बंद कर दो। 1.6 विदाउट जीरो डिवाइजर, 1.6 नंबर थ्योरम है। इज अ फील्ड। तो बच्चे हमें बताया कि फील्ड के एरिया में कितनी प्रॉपर्टी करनी होती है? 3। अगर बेसिक फील्ड की डेफिनेशन बोलूं तो पहले बंदा रिंग होना चाहिए, उस रिंग के बाद उसमें 3 प्रॉपर्टी क्या करनी होती है? सेटिस्फाई। कौन कौन सी? कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी लो और इनवर्स लो। पर बच्चे इनवर्स में सिर्फ उन्हीं एलिमेंट का इनवर्स निकालोगे जो जीरो के इक्वल ना हो। तो लिखें इसके वेरिफिकेशन में, प्रूव लेट R be a ring commutative। बच्चे जितना शोर बंद कर देंगे ना उतना बेटर समझ आएंगे इस थ्योरम में। To prove a finite commutative ring without zero divisor,
बच्चे यहाँ तक नोट करो, फिर बात करते हैं इस थ्योरम में। लास्ट 5 ईयर के पेपर देखोगे तो बच्चे ये थ्योरम कम से कम सेक्शन सी में तुम्हें 3 बार दिखाई देगी। अलग से हटकर ही कुछ थ्योरम है और हटकर इसकी कैलकुलेशन है, तो देखते हैं इसमें क्या कुछ कर रहा है ये। बच्चे बातें बंद किए बिना जो चीजें लिखी है उनको खुद से एक बार कोशिश करो कि इसमें क्या ऐसा काम किया, क्या ये जो लिख रहे हैं लाइनें वो लिखी जा सकती थी खुद भी आपसे, वो बारे में सोचो बच्चे। हो गया बच्चे नोट? इसको 12 नंबर में लिख लेना बच्चे इस बार, श्योर है ये, क्योंकि ये पिछले साल नहीं आई जब फाइनल ईयर के पेपर करवाए थे कोरोना टाइम में भी, तो उसमें नहीं आई हुई, तो 12 नंबर में जाएगी ये थ्योरम। एज इट इज कॉपी पेस्ट मार के आनी है तुम्हें बच्चे, और एज इट इज सारी समझ भी आ जाएगी, कुछ ऐसा नहीं है कि अजीब सा लिखा हुआ है। हाँ जी बच्चे, सभी बच्चे 1 सेकंड के लिए बोर्ड पे फोकस करें। बच्चे क्या कहता, अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग। पहले तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमें दे दिया। एक रिंग है बच्चे, वो रिंग कैसी है? फाइनाइट और कम्यूटेटिव। बच्चे कम्यूटेटिव रिंग का मतलब a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, और अगर रिंग फाइनाइट है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, पर गिन पाएंगे। फाइनाइट वर्ड का देने का मतलब आपके पास जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम गिन सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, पर गिन पाएंगे। पहली बात तो ये, जो रिंग दी हुई है वो कैसी रिंग दी हुई है? फाइनाइट। और कैसी रिंग है? कम्यूटेटिव। प्लस वो कौन सी प्रॉपर्टी रखता है? विदाउट जीरो डिवाइजर। बच्चे विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब a डॉट b अगर जीरो है तो आइदर a0 और b0, इतनी चीज तो गिवन है। तो कहता है अगर ऐसी कोई रिंग है तो उस रिंग को प्रूव करो, वो क्या होगा? फील्ड। अब बच्चे फील्ड के लिए मुझे बताओ हमें कितनी प्रॉपर्टी करनी होती है? 3। सबसे पहले वो बंदा रिंग तो होना चाहिए। क्या हमें आर सेट रिंग दिया हुआ है? यस सर। अच्छा, फिर अब हमें 3 बातें प्रूव करनी होती है। पहले नंबर पे कॉम्बिनेटिव, क्या कॉम्बिनेटिव रिंग दिया हुआ है? यस सर। तो बच्चे ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। बच्चे सेकंड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, यानी एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। कुल मिलाकर हमें रिंग विद यूनिटी एलिमेंट लेकर आना है, और रिंग विद यूनिटी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1। यानी पहला मकसद तो इस क्वेश्चन में अगर फील्ड प्रूव करना है तो एक तो 1 को हमें इस सेट में बिठाना है। किस सेट में? सेट का नाम R रखा हुआ है, तो 1 को किस में बिठाएंगे? R में। और बच्चे तीसरी प्रॉपर्टी, जो भी एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं है उनका इनवर्स भी सेट में होना चाहिए। तो बच्चे अगर ये दोनों चीजें मैं प्रूव कर दूं तो ये R नाम की जो रिंग है वो क्या प्रूव हो जाएगी? फील्ड। मकसद तो पता लग गया बच्चे। अब उसको करने के लिए क्या काम किया? तो सबसे पहले लिखा प्रूफ में R हमें कैसी रिंग दी हुई है? फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। प्रूव करना है अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या हो? फील्ड। और फील्ड के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टी? 3। उसमें से एक प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी क्या है बच्चे? प्रूव। फिर लिखा, यहां से हिंट मिल गया बच्चे, R कैसी रिंग है? फाइनाइट। तो यहीं से क्वेश्चन को करना शुरू किया। R हमें गिवन है कैसी रिंग है? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर पाएंगे, तो हमने मान लिया R रिंग का जो ऑर्डर है उसमें कितने एलिमेंट है? n। यानी हमने अपनी मर्जी से उस रिंग में कितने एलिमेंट मान लिए? n।
क्यों मान लिए? क्योंकि रिंग कैसी है? फाइनाइट, तो उसमें 10 होंगे, 15 होंगे, तो हमने कितने मान लिए? n मान लिए। अब अगर उस रिंग में n एलिमेंट है तो n एलिमेंट्स की शक्ल कुछ ना कुछ लिख दी बच्चे। क्या लिखी? a1 a2 a3 al am ai aj अप टू an। किसी मर्जी सीक्वेंस में लिख सकते हो, पर एक बात श्योर है बच्चे, सेट में हम जो भी एलिमेंट्स लिखते हैं वो सभी डिस्टिंक्ट होते हैं। कभी आप लिखते हो सेट में अगर कोई दो एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको दो बार लिखते हो क्या? नहीं, सेट में हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, चाहे वो 5 बार आ रहा हो, चाहे वो 10 बार आ रहा हो। तो हमने रिंग का ऑर्डर अगर n मानना है तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे? n। तो उनको लिखने का तरीका a1 a2 a3 al am ai अप टू an। ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स। और पक्की बात है, ये जो इक्वेशन 1 मैंने जो सेट लिखा है उसमें n एलिमेंट सारे के सारे कैसे हैं? डिस्टिंक्ट, इनमें कोई भी सेम नहीं है, क्योंकि किसी भी सेट में हम जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो सभी अलग अलग होते हैं, कभी भी सेम नहीं होते। तो क्या लिखा? इन इक्वेशन 1 all the elements of ring are distinct। बच्चे पहले बताओ ये दो लाइनें समझ आ गई? कहां से बनाई? इस फाइनाइट वर्ड को देखते ही, फाइनाइट को देखते ही दिमाग में आ गया कि इसका ऑर्डर कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा। हमने कितना मान लिया? n। उसमें कितने एलिमेंट लिखे? n एलिमेंट। और पक्की बात है ये सारे एलिमेंट कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। बच्चे ये दो लाइनें क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या किया, इस सेट में से रैंडमली कोई भी एलिमेंट बुलाया। मैंने कौन सा बुला लिया बच्चे? ai। तो तुम अपनी कॉपी में नोट करते हो कि इसको राउंड लगा लेना, बाद में पहले देख लो बच्चे। ai नाम का सेट बुला लिया। वो कहां से बुलाया हमने? रिंग R से। और मान लिया कि वो कैसा एलिमेंट है? नॉन जीरो। देखो हो सकता है इसकी वैल्यू 0, इसकी नॉन जीरो, पर हमने किसी एक को तो नॉन जीरो मानना ही है, तो मैंने किसको मान लिया? ai। तुम किसी को भी मान सकते हो, इसमें ये रट्टा नहीं मारना कि मैंने ai माना है तो तुम भी ai मानोगे। बस इसके किसी भी एक एलिमेंट को क्या मान लेना? नॉन जीरो। बुलाया इसी से है तो ये किसमें बिलोंग कर रहा है? R में। तो क्या लिखा? एक ai नाम का एलिमेंट बुलाया जो कि किसमें है? R में, और सच दैट वो कैसा एलिमेंट मानना है? नॉन जीरो। मानने को कोई मर्जी दिखा सकते हो, मैंने ai नाम से दिखा दिया। इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर दिया? 3। अच्छा, साथ में रिंग कैसी है? अगर रिंग कॉम्यूटेटिव है तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। फिर आ जाओ बच्चे नेक्स्ट स्टेप पे। मुझे बताओ r नाम का बंदा रिंग दिया हुआ है क्या? अगर r नाम का बंदा रिंग है तो वो प्लस के लिए अवेलेबल, मल्टीप्लाई के लिए सरनेम ग्रुप, और अगर वो मल्टीप्लाई के लिए सरनेम ग्रुप है तो क्या उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? बच्चे क्या होती है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी? जो भी दो एलिमेंट रिंग के हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे वो भी किसका बनेगा? R का। तो सोचना ai किसका एलिमेंट है? R का। और ai एलिमेंट को अगर आप इस रिंग के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट्स बनेंगे वो भी किसके एलिमेंट ही बनेंगे? R के। बाय कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। वापस सुनो, ai नाम का कोई रैंडमली एलिमेंट बुलाया, कैसा एलिमेंट मान लिया? नॉन जीरो। और अगर उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई मैं रिंग के हर एक एलिमेंट से करूंगा तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये सारे एलिमेंट भी किसके बनेंगे? रिंग R के, क्योंकि R रिंग मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप, तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें क्या होगी? सेटिस्फाई होती क्या क्लोजर? कोई दो एलिमेंट R से मांगो, उनके बीच में ऑपरेशन लगाओ और जो रिजल्ट बनेगा वो भी किसका बनेगा? सेट का। बच्चे a1 किसका है? ऑलरेडी R का। ai भी किसका है? R का। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी a1 ai भी किसका होगा? R का। तो कुल मिलाकर इक्वेशन 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ai से, और जो भी नए रिजल्ट्स बने वो भी किसी के होंगे बच्चे? R के होंगे। तो देखना R is equal to a1 ai a2 ai al ai, इस पूरी इक्वेशन की RHS में किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ai। और जो भी एलिमेंट बने वो भी किस में दिखाए? R में होंगे ही होंगे बाय कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि रिंग दिया हुआ तो सेमी। पहले तो यहां तक की लाइनों में कोई दिक्कत? तो ये जो नई इक्वेशन 5 बनी है बच्चे, सबसे पहले मुझे ये शो करना है क्वेश्चन में कि इक्वेशन 5 में जो नए एलिमेंट्स बन चुके हैं वो भी सारे कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, इनमें कोई भी सेम नहीं होगा। तो क्या लिखा? टू प्रूव ऑल द एलिमेंट्स इन इक्वेशन 5 आर डिस्टिंक्ट। ये हमें प्रूव करना है। अभी रीजन बाद में पता लगेगा क्यों ये काम सारा किया बच्चे। तो डिस्टिंक्ट प्रूव करना है। अब यानी हमें ये शो करना है कि इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, सेम ना हो। तो बच्चे अब इस चीज को अगर प्रूव करना है तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करूंगा। कॉन्ट्राडिक्शन में मैं क्या कहूंगा? मैं मान लूंगा कि इसके कोई दो एलिमेंट क्या है? सेम, और वो सेम मानने की वजह से किसी की भी बाइक लगी हुई है ना इधर में, इधर रोड पे, उधर लगा के आओ या फिर आगे लगाओ। जल्दी से लगा के आए बच्चे जो भी हैं।
मजे करने मत लग जाना, जल्दी से आ जाना। इससे तो टाइम खराब कर दिया। अरे खाली स्टॉप